गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के शायद कुछ बच्चों का कमेंट है कि थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं है या कैसा है। तो अब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ कि वो फर्स्ट ईयर के ही हैं, इसलिए आप लोग अपना कमेंट जो है क्लास के साथ लिखें। आप लिख दें किस क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हम उसी क्लास के वीडियो पर थोड़ा अब भी कोशिश करेंगे और अच्छा बने। मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन कुछ कभी बरसात के कारण कभी कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं आ जाती हैं, जिससे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि किसी भी स्थिति में ऐसा बन जाए ताकि आप उसको पढ़ सके, स्टडी कर सके, क्या लिखा है वो देख सके, मेरी आवाज आप सुन सके। आइए फर्स्ट ईयर के बच्चों, कल मैंने आपको क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर, कल मैंने आपको बताया था दो समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों के सम्मिलन का समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक बार लिखा जाता है, वन टाइम। यानी कॉमन एलिमेंट भी वन टाइम और अनकॉमन एलिमेंट भी वन टाइम, और इस प्रकार के समुच्चय को उन समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय बोलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था एक बार, और आप एग्जाम्पल के रूप में देखें, यदि ए कोई समुच्चय है 1, 2, 3 और 4, और बी कोई समुच्चय है 3, 4, 5, 6, तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो सब सारे एलिमेंट वन टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, ये ए यूनियन बी है। आप इसको शॉर्ट भाषा में भी लिख सकते हैं। यदि x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी implies that x is element of A or x is element of B। यानी इसमें निहित जितने भी एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो या तो A के अवयव होंगे या तो B के अवयव होंगे, लेकिन होंगे जरूर किसी न किसी समुच्चय के। आइए आज मैं आपको स्टार्ट करता हूं प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों के सम्मिलन का गुणधर्म। मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे पहला है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम का यूनियन फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता है। ये नियम क्या है भाई? ये नियम इस नियम के अनुसार A यूनियन A इक्वल टू A, ये वर्गसम नियम है। अब आप चाहें तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। लेट X is element of A union A implies that X is element of A or X is element of A implies that X is element of A, therefore A union A equal to A। तो हो गया ये वर्गसम नियम। दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इस नियम का भी यूनियन फॉलो करता है। A यूनियन B बराबर B यूनियन A। जैसे आप यहां से प्रूव करना चाहें तो X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B implies that X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, X इज एलिमेंट ऑफ B और X इज एलिमेंट ऑफ A। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं B यूनियन A, एंड दिस इंप्लाइज दैट A यूनियन B बराबर B यूनियन A। ऐसे तमाम ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो इस तरह इसके ये गुणधर्म है कि समुच्चयों का सम्मिलन वर्गसम नियम
क्रमविनिमय नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम का पालन करता है। अब आइए दूसरे नंबर पर दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ये क्या है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो इन समुच्चयों के का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए और बी दोनों के कॉमन अवयव हैं। यानी ए में भी पाए जाते हों और बी में भी पाए जाते हों, ऐसे अवयवों का जो समुच्चय होगा वह ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा। मैं इसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 3 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b केवल उन अवयवों का समुच्चय होगा जो a में भी है और b में भी है। कौन कौन से? 3 4 5, 3 4 5। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन। अब सांकेतिक रूप से अगर आप लिखें x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b और इसको एक्सप्लेन करें तो x इज एलिमेंट ऑफ a एवं x इज एलिमेंट ऑफ b, या नहीं होगा एवं, क्योंकि इसकी श्योरिटी है कि यह दोनों के अवयव है, ये निश्चित है। इसलिए x इज एलिमेंट ऑफ a एवं x इज एलिमेंट ऑफ b। अब सार्वनिष्ठ का गुणधर्म क्या है भाई? सार्वनिष्ठ का भी गुणधर्म ही है कि दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ समुच्चय नंबर 1 वर्ग सम नियम का पालन करता है, नंबर 2 क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, नंबर 3 साहचर्य नियम का पालन करता है, अप टू डॉट डॉट डॉट। आई होप आप अपने बुक को खोलेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप उसको पढ़ें। बुक भी पढ़ना चाहिए। बुक इसीलिए बना हुआ है, केवल एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बना हुआ है कि आप बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए हो गया, ऐसा नहीं। अब मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब आइए आपको बताते हैं पूरक समुच्चय। हाँ, एक चीज और बता दें, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, आप इसे वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने यूनियन को तो बताया ही था। ये देखिए इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन अगर ए है और बी है, तो अब इन ए और बी की दो जो कॉमन एरिया है, ये एरिया ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यह एरिया ए की भी है और ये एरिया बी की भी है। अब समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, ज्वाइंट सेट एंड डिसज्वाइंट सेट। अगर सेट ही आपका डिसज्वाइंट है, यानी ऐसे समुच्चय हैं जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को का इंटरसेक्शन जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों को अलग अलग बनाएंगे। ये बना ए और ये बना बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी इफ ए बी इज डिसज्वाइंट सेट।
अब आइए आपको ले चलते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय यदि समुच्चय ए सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होगा उन अवयवों का समुच्चय होगा जो U के अवयव होंगे किंतु A के अवयव नहीं होंगे। ये है डिफिनेशन। मतलब ये आप कह सकते हैं, इसे ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए ए डैश, ए का पूरक समुच्चय ए डैश, बी का पूरक समुच्चय बी डैश। ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। हालांकि भी मैं बताऊंगा अंतर समुच्चय क्या होता है, डिफरेंस सेट क्या होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि यू माइनस ए। यू का एलिमेंट, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि अगर यू बराबर 1 2 3 डॉट 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 10 और ए का है 2 4 6 8, तो ए डैश जो होगा वो ए के सारे एलिमेंट को यू से निकाल दीजिए, जो बचे उसको लिखिए, जैसे 1 3 5 7 9 ये बचेगा। अगर यहाँ 10 भी है तो विषम संख्या। ये पूरक समुच्चय है। गुणधर्म पर आएंगे तो किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय स्वयं वह समुच्चय होता है, यानी ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बुक खोलेंगे, सारी चीजें आपके बुक में है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बेहिचक पूछिए, क्लास जरूर लिखिए, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सके। कंफ्यूजन ना हो कि आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहाँ के हैं, नाम बच्चों का याद नहीं रहता, क्लास आप जरूर डालिए। और चौथे नंबर पर अब हम आते हैं अंतर समुच्चय। यही जो मैं बताने जा रहा हूं, अंतर समुच्चय। अगर इसको आप जो है वेन डायग्राम से दिखाना चाहें ए डैश को, तो ये देखिए यू, ये अगर आपने ए बनाया तो ध्यान से देखो बच्चों, ए डैश क्या होगा? यू ए को छोड़िए, बाकी सारे को सेट कर दीजिए, सभी एरिया को सेट करिए आप। ये ए डैश है, ये ए डैश है। ए को छोड़ के बाकी जितना बचा सब ए डैश है। अब अंतर समुच्चय पर आइए। अंतर समुच्चय क्या है? अंतर समुच्चय डिफरेंस सेट यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो इन समुच्चयों का अंतर समुच्चय ए माइनस बी, दोनों संभव है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, मैं ए माइनस बी की बात करता हूं।
तो ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव होंगे किंतु बी के अवयव नहीं होंगे। पुनः एक बार आप सुनिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए के अवयव होंगे किंतु बी के अवयव नहीं होंगे, और b माइनस ए उन अवयवों का समुच्चय होगा जो b के अवयव होंगे किंतु a के अवयव नहीं होंगे। ये अंतर समुच्चय है। जैसा अभी मैंने कहा u माइनस ए, u का अवयव होगा a का अवयव नहीं होगा। a माइनस बी, a का अवयव होगा b का अवयव नहीं होगा। b माइनस ए, b का अवयव होगा a का अवयव नहीं होगा। हम निकाल देंगे, कॉमन एलिमेंट को बाहर कर देंगे। कॉमन एलिमेंट बाहर हो, जैसे a माइनस बी है ना, तो ए बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसे बाहर करो, a का जो बचता है लिखो। b माइनस ए में कॉमन एलिमेंट बाहर करो, b का जो बचता है वो लिखो। ये अंतर समुच्चय है, डिफरेंस सेट है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू मैंने लिखा 5 6 7 8 9 10, लिख दिया आपने। a माइनस बी क्या कॉमन है, 5 6, निकालो a से, बचा a का 1 2 3 4, ये a माइनस बी। और अगर b माइनस ए लिखेंगे तो इसी को b से निकालो, b का लिखो 7 9 10, ये है a माइनस बी और b माइनस ए। इसे कहते हैं अंतर समुच्चय। इसके बाद अब मान लीजिए इसको वेन डायग्राम से आपको दिखाना है, आइए वेन डायग्राम से दिखाते हैं। वेन डायग्राम देखिए बच्चों, ये a है और ये b है। अब अगर a माइनस बी करेंगे, ये देखिए दोनों की कॉमन एरिया है। अगर a माइनस बी करेंगे तो इसको हटा के केवल ये एरिया लेंगे, ये देखिए एरिया, ये एरिया क्या है, a माइनस बी की। और दूसरा b माइनस ए करेंगे तो अब ये एरिया हटा करके हम b को सेट करेंगे ऐसे, दैट इज b माइनस ए। ये है डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस सेट। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंटर सेट, पूरक समुच्चय को बच्चों कॉम्प्लीमेंटर सेट बोलते हैं। इन सारी चीजों का वेन डायग्राम भी मैं आपको बताते चल रहा हूं कि कभी वेन डायग्राम से कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप समझ सको कि ये डिफरेंस सेट है, कैसा सेट है, क्या है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, आगे एक और महत्वपूर्ण शब्द है सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर समुच्चय। सममित अंतर समुच्चय, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। अगर a और b दो समुच्चय हैं तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को a और b का सममित अंतर समुच्चय कहते हैं। तो a एवं b का सममित अंतर समुच्चय कहते हैं। यह है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू से। अब जो संक्रिया शब्द मैंने स्टार्ट किया था
समुच्चयों की संक्रियाएं वो खत्म होता है। समुच्चय की संक्रियाओं में क्या क्या आपने पढ़ा? समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का पूरक समुच्चय और समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑन सेट, ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट विथ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के साथ साथ अब इसका वेन डायग्राम देखिए जरा, इसका वेन डायग्राम ये देखिए बच्चों, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया b माइनस ए, और दोनों को एक साथ कर दिया तो ये बन गया सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये देखिए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम। तो ये मैकेनिज्म खत्म होता है। अब इस पर आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर, देखिए तमाम आप बुक्स उठाएंगे तो कुछ स्वाध्याय भी किया करिए। प्रमेय कुछ छोटी छोटी तमाम प्रमेय दिए हैं, प्रमेय 1, प्रमेय 2 उन प्रमेय को आप तार्किक विधि से सिद्ध करना सीखे। मैंने गर्मी के क्लास में सब तार्किक विधि से सिद्ध कराया है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहां भी सिद्ध करूंगा, बट आप पहले देखो, ट्राई करो, देखो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता, फिर आप मुझको बोलो तो हम आपको करेंगे। तो और आगे चलेंगे हम, तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस सेट, कॉम्प्लीमेंटर सेट, सो ऑन, जो आपने पढ़ा है ऑपरेशन ऑन द सेट। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन है इसमें। जितना आप कर पाइएगा, जो आप कर पाइएगा, ये होमवर्क है, उतना आप कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा कल के वीडियो में, कल के क्लास में मैं सॉल्व करके ये एक्सरसाइज भेज दूंगा। परसों डे आफ्टर टुमारो ये वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आज बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार तक मैं सेट को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जहां छोड़ा था आपको वहां से पढ़ाएंगे। लेकिन अब एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, और जिन बच्चों का छूटा है वो बच्चे पढ़ भी ले, उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कल की क्लास में मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना रजिस्ट्रेशन यथाशीघ्र कराइए। थैंक यू।